नमस्कार बालको। तो आपका जो 3 क्वेश्चन रह गया था उसके लिए हम लोग आ गए हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो 3 क्वेश्चन रह गए थे हमारे अतुल वाले। अतुल जैसे कि हमने कर लिए थे 14, 15, 16 कर लिए थे। तो ये हमारा 17th क्वेश्चन है आपके टीएस ग्रवाल का 17th क्वेश्चन। ओके, ये 17th क्वेश्चन दे रखा है आपके टीएस ग्रवाल का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक है। तो 17 क्वेश्चन, 18 और 19 कोशिश करेंगे तीनों क्वेश्चन आपके हो जाए। मैंने सामने रखे हुए तीनों के तीनों, उसके बाद इसका डालते हैं। अब देखते हैं आगे जितना जल्दी हो सके छोटी वीडियो में बना दूं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अतुल और मिथुन दो पार्टनर है। कौन कौन है? अतुल और मिथुन दो पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट रेशियो कितनी दे रखी है? 3:2 दे रखी है। उनके बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2025 के, यानी इनके पास पहले से ही ये बैलेंस है। लोन अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, दोनों के बैलेंस दिए हुए। कैपिटल अकाउंट कौन सा है सर? फिक्स्ड अकाउंट है। फिक्स अकाउंट का मतलब सर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना तो करंट अकाउंट लिखना। हाँ बेटा यही लिखना, याद है आपको। अब देखो लोन अकाउंट में दो दिए, अतुल में एक लाइन लिखी हुई क्रेडिट साइड और मिथुन में लिखा हुआ है क्या? डेबिट साइड। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अपनी बुक निकाल लो और वहां पर लिख लो क्या कि जब भी क्रेडिट साइड लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि ये किसने लोन दिया है? ये लोन बाय पार्टनर है। कौन है? लोन बाय पार्टनर, यानी एक तरह से ये लायबिलिटी है फर्म के लिए। और अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है लोन बाय फर्म। इसका मतलब ये क्या है? फर्म के लिए एसेट है, ये वापस पैसा देगा और इसको हमें पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां पर क्रेडिट का मतलब होता है पार्टनर ने लोन दिया है और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फर्म ने लोन दिया हुआ है। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद तो नॉर्मल सी बात थी, बस यही एक बहुत जबरदस्त वाली बात दे रखी थी जो आपको बतानी थी यहां पर। ओके, 5 लाख फिक्स कैपिटल है, मिथुन का 6 लाख है। इट वॉज अग्रीड टू ऑल अलाउ एंड चार्ज। देखो कह रहा है कि अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन। अब देखो इसने ये तो नहीं बताना कौन सा, तो हमें पहचानना था। तो ये लोन क्या है? ये लोन टेकन है फर्म के द्वारा और ये लोन क्या है? गिवन है फर्म के द्वारा। ये टेकन था, ये गिवन था। तो दोनों पे रेट कितना दे रखा है? 8%। आपको दोनों पे इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या करोगे? चार्ज भी करोगे और अलाउ भी करोगे 8% के हिसाब से। ओके सर, समझ में आ गया। उसके बाद और क्या दे रखा है? पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चार्ज 5,000 ईच। ये लो, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सब आसान आसान है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग, बिफोर वर्ड लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जब बिफोर लगता है तो अच्छा लगता है, आफ्टर देता है तो कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो कितना दे रखा है? 2,28,000। 31 मार्च 2026 आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। धन्यवाद सर। आओ जरा क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। लो जी, इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपने फॉर्मेट बदल दिया, आप पहले किताब साथ में लेके रखते थे, अब आपने लिख दिया, आप बाकियों की तरह कर रहे हो। बेटा दिक्कत आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने सॉल्यूशन तो करवा दिया लेकिन क्वेश्चन फिर हमें मिलता नहीं, हमें किताबों में ढूंढना पड़ता है। तो मेरे को लगा कि बात तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन ऊपर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत और कर दी हमने। लो, तो ये क्या हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। इधर क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट। उसके बाद अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां पर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात किसकी हुई है? अब थोड़ा कलर नहीं, कलर कुछ नहीं चेंज कर सकता मैं यहां पे। ओके, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, लिख दो सर बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,28,000। ये लो मैंने डाल दिया। उसके बाद ड्राइंग भी इसी साइड आता है तो वो भी लिखी लो बाय। एक मिनट एक कैच है, रुक जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन और वो तो इसको अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, इसको हम नहीं लिख सकते। आप इसको यहीं लिख के रखो 2,28,000, क्योंकि बेटा अभी इंटरेस्ट भी तो देना है, हमें इंटरेस्ट भी निकालना था। तो आओ जरा इसका इंटरेस्ट भी निकालते, वर्किंग नोट कर लेते हैं छोटा सा। ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा जो हम बाद में करेंगे आज। ये हट नहीं रहा है सर, इसको हटाओगे तो हट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। आओ बेटा तुम नीचे आ जाओ कुछ देर के लिए, अभी तुम्हारा नंबर आएगा। मैंने टाइप करके रखा हुआ है बेटा,
ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल सर, हमारा या आपका? हाँ बिल्कुल, जो कह लो, मेरा ही वेस्ट ना हो। ओके, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, ये लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल। अतुल ने क्या किया था? लोन दिया था। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, लोन दिया था अतुल ने। ये रहा देखो, अतुल ने लोन दिया है, कितने का? 3 लाख का दिया है, लोन बाय पार्टनर है, और रेट कितना? 8%। सर डेट उट कुछ नहीं है, डेट सिंपल। 3 लाख का 8% निकाल लो, 3 लाख का 8% निकाल लो, कोई डेट का पंगा ही नहीं है। काटोगे तो ये आएगा, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24,000 रुपए। तो ये फर्म के लिए क्या है सर? ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा। अगला आ जाओ, एक तो मैंने निकाल दिया, एक और निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, क्या नाम है? मिथुन। लोन बाय मिथुन नहीं है, लोन टू मिथुन है, मिथुन को दिया गया है। हाँ बिल्कुल, लोन टू मिथुन, मिथुन को मिला है। सर कितने का लोन दिया है फर्म ने इसे? सर 2 लाख का लोन दिया। आओ 2 लाख पे निकालते हैं। और रेट क्या है सर? रेट सेम दोनों के लिए, रेट दोनों के लिए सेम है। हाँ ये लो जी, 16,000, जीरो से जीरो कट गया। और ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो बेटा जब प्रॉफिट दे रखा है, जो प्रॉफिट दे रखा है, उसमें इसको हम क्या कर देंगे? माइनस, और इसको क्या कर देंगे? प्लस। आपने फॉर्मेट में किया था पिछले वाली क्लास में। आओ तो इसमें से क्या करते हैं? माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, क्या नाम था? अतुल। जो अतुल का है वो माइनस कर दो। कितना है लोन अतुल का? सर 24,000 है। वेरी गुड, ये लो 24,000 यहां माइनस कर देते हैं। और उसके बाद एक आइटम है, ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन। सर कितने हजार? 16,000। ये लो, ये इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व करके लिख दो। ठीक है सर, कितना आएगा? 24 में से 16 गया, 16 8 24। तो बेटा 8,000 ऑलमोस्ट माइनस करना है, तो 8,000 माइनस कर दो। सर आपने बिना कैलकुलेटर के कर दिया, आपने आज सूटकेस नहीं निकाला। बेटा सीख गया मैं अभी आपके साथ रह रहे के। ओके हाँ, आ गया। उसके बाद सर क्या है? लो ये हो गया। उसके बाद कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपको इंटरेस्ट लिखना है, तो यहां पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है सर? वही जो पहले थे, अतुल और कौन है? मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती। ये लो। ओके, कितना परसेंट होगा सर? कितना देर का? 10%। तो 5 लाख का 10% सर 50,000 रुपए, और 6 लाख का 10% सर 60,000 रुपए। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1,10,000 रुपए। वेरी गुड। और क्या है सर इधर? इसके अलावा इधर इंटरेस्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद सिर्फ इधर ही बचा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बचे हैं। किस किस के सर? अतुल के और मिथुन के। ये मिथुन लिख दिया, मिथुन। लो, दोनों के बेटा 5,000 थे, क्वेश्चन में पहले से निकाल के दिया हुआ है। हाँ सर देखो, 5,000 ईच लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दो। ये लो, जोड़ के कितना आ गया? 10,000 पे। हो गया अकाउंट क्लोज सर। हाँ बेटा बिल्कुल हो गया। लाइन खींच दो आप पहले। लो मैंने लाइन खींच दिया। अब यहां पर टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल आएगा 2,30,000 रुपए। इधर भी टोटल कितना आएगा? 2,30,000 रुपए। जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आपको ट्रांसफर कर देना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन है? अतुल। सर क्या लिखे? कैपिटल या करंट? बेटा फिक्स्ड है, क्या लिखते हैं? करंट। हाँ अतुल, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, करंट अकाउंट। अतुल करंट अकाउंट और मिथुन करंट अकाउंट। सर आपको नहीं लग रहा मिथुन की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो? हाँ बेटा MI था, ये आई बनाना था मुझे। मिथुन करंट अकाउंट। आओ कितना आंसर बच रहा है? 2,30 में से घटा दो तो ये बचेगा मेरे हिसाब से 1,20,000। 1,20,000 बेटा 6 नहीं है, 1,20,000 बचेगा। अब 1,20,000 को किस रेशो में बांटना है? सर रेशो दिया है क्या? 3:2 बांट दो 3:2 में। तो 3:2 में सर कैसे बढ़ता है? देखो ऐसे, यहां पे मैं बांट के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। इन दोनों को जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये 24,000 हो गया। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 24 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, सर 72,000 और 24 दूना 48,000। ये लो, इसको जोड़ोगे आपका आंसर आ गया। ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन।
और ये रही आपकी वर्किंग नोट। दो ही ये वर्किंग नोट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ सर इजी था, बहुत आसान था। सर आंसर चेक करो, आपने आंसर लिखा नहीं। हाँ बेटा आंसर अपनी बुक में चेक कर लो, यही आ रहा है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने यहां रख रखा है, मैं उसको खींच के ले आता हूं। ये लो, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, जिसका नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है ये 18। ये आपके टीएस गरवाल का क्वेश्चन नंबर 18, 2026 और 27 मॉडल की बात हो रही है। ये नया वाला बुक जो 26-27 का उसकी है। आओ जरा क्वेश्चन को पहले समझते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो पार्टनर है, रीमा और सीमा, और इनके प्रॉफिट कैसे दे रखे हैं? सर इक्वली दे रखे हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट कि रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। तो दोनों क्या करेंगे? 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे रखी है? सर 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है? 10%। ये रहा, दोनों 5 है 10 है। इनके कैपिटल्स दे रखे हैं 5 लाख ईच, दोनों के 5 लाख है, रीमा के भी 5। ईच वर्ड लिखने का मतलब होता है कि दोनों के 5-5 लाख है। ओके, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपए दे रखा है, 60,000 ईच दे रखा है, ये भी ईच ही है। फर्म को क्या हो गया? ओ माय गॉड, इट्स अ लॉस। फर्म को लॉस हो गया, नुकसान हो गया। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आप जरा एक बात समझते हैं कि जब लॉस होता है तो क्या किया जाता है। देखो, एक छोटा सा नोट लिखते हैं हम यहां पर लिख देता हूं मैं एक छोटा सा नोट। बेटा जब भी फर्म को लॉस होता है, वेन एवर फर्म इनकर्ड लॉस, जब कभी फर्म को लॉस हो, वेन एवर फर्म इनकर्ड लॉस, जब कभी फर्म को लॉस होता है क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो सैलरी विल बी अलाउड, नो सैलरी विल बी अलाउड। आपको बेटा सैलरी भी नहीं मिलेगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हो आप। जब भी फर्म को लॉस होता है ना, ये सब चीजें नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से दिया जाता है। सर मैंने पढ़ा है कहीं कहीं पे, हमने कहीं और से ही पढ़ा है कि सर देते हैं। हाँ बेटा, एक टॉपिक और है। देखो, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। जब भी कुछ ना बोले ना तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और ये एप्रोप्रिएशन मान के ही मैंने किया है। और जब भी चार्ज वर्ड लिखा हो, चार्ज का मतलब है कि प्रॉफिट को फर्म को लॉस हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्म को हम देंगे। क्या करेंगे? देंगे। अभी आएगा क्वेश्चन के साथ, मैं आपको समझाता जाऊंगा क्या मुद्दा है, मैं करवा किस ले रहा हूं आपको सारी बातें, तो आप इसको समझ लेना। अभी ये मुद्दा है क्या है कि लॉस होगा तो ये दोनों नहीं दिए जाएंगे। हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैंने यहां पर नोट डाल दिया है। आओ जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये लो, मेरे हिसाब से इतना हमारे लिए काफी रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था वो पिछली बार वाला। ये लो, ये लो, बना दो। ये लो सर, बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया डेबिट साइड, या हो गया आपका क्रेडिट साइड। हम बना रहे हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, यहां पर लिख दो बेटा पर्टिकुलर्स, यहां लिख दो अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब आपको हुआ क्या? लॉस। तो लॉस कहां लिखोगे? यहां टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये नेट लॉस लिख दो। ये क्या लिख रहे हो सर आप? नेट लॉस लिख दो। क्या जरूरत है ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखने की? नेट लॉस लिख दो, टू नेट लॉस। फर्म को लॉस कितने का हो गया है? फर्म को लॉस हुआ है 1 लाख का। फर्म ने इनकर्ड कितने का लॉस हुआ है फर्म को? 1 लाख का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, लेकिन सिर्फ देना क्या है आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो तो दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपने ड्रॉइंग दिया कितने? 60,000 है। अब बेटा ध्यान रखना एक बात और, ये बात तो मैंने लिखी थी यहां पर, एक दूसरी बात ध्यान रखना क्या है? अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो ड्रॉइंग का, लिख देता हूं मैं, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर कभी भी डेट ऑफ ड्रॉइंग आपको गिवन ना हो बेटा, तो आपको करना क्या है? सर 6 मंथ का, ऑन एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6 मंथ का। तो उसके लिए क्या करेंगे? टेक
6 मंथ एज एवरेज पीरियड। हम क्या करेंगे यहां पर एवरेज पीरियड में 6 मंथ लेके चलेंगे। तो इस केस में आप देख रहे हो कि 60,000 ईच दोनों ने निकाल रखा है, पर डेट कहीं पे मेंशन नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो निकालेंगे ड्राइंग वो सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालेंगे। रेट कितना दे रखा है इसका, लो यहीं पे निकाल देता हूं मैं। कौन कौन है, रीमा एंड सीमा है ना, ये लो एक जने का निकाल दो, दोनों का हो जाएगा। तो 60,000 है। रेट कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सर ढूंढो, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, मेरे हिसाब से 10% रेट है, ये लो, ये हो गया 10%। कितने मंथ के लिए सर, 6 मंथ के लिए, निकाल दो, शून्य से शून्य कट गया, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो कितना आया 3000। तो रीमा का अगर 3000 आएगा तो आपको पता है सीमा का भी कितना आएगा 3000, जोड़कर कितना आ जाएगा 6000। कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी हमारी कहानी। अब देखो इसके अलावा कुछ तो होगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि लॉस हुआ है तो ना उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा और ना ही सैलरी मिलेगी। ये बात मैंने आपको बता दिया। तो बस हमारा अकाउंट यहीं पे क्लोज होता है बेटा। बहुत ही छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी बात, लेकिन हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी इसके अंदर। अब इसको टोटल करोगे, ज्यादा किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। सर 1 लाख आ गया, हाँ 1 लाख, इधर भी 1 लाख आ गया। 6000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 94,000। तो आपका क्या बचेगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब फिक्स्ड वर्ड तो नहीं लिखा था ना इसके अंदर, सर कहीं तो नहीं लग रहा फिक्स कैपिटल, तो लिख दो रीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमास कैपिटल अकाउंट। रीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमा कैपिटल अकाउंट। इनके रेशियो में बांट दो। सर रेशियो क्या, इक्वली। इक्वली का मतलब इसे 2 से डिवाइड कर दो। सर करना, ये लो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। 47,000 दोनों के आएंगे। देखना आ रहा है आंसर, हाँ सर आ रहा है, देखो लॉस आ रहा है 47, दोनों में लिख दो 47,000, यहां भी लिख दो 47, यहां भी लिख दो। आपको समझ में आया होगा इसके अंदर जो कंसेप्ट है, ये सारी बातें मैंने आपको क्या कर दी, बता दी। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। अब हमारा एक क्वेश्चन और रह गया इसका, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। तो आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ गया है 19। 8 के बाद क्या आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्वेश्चन रीड करते हैं उसके बाद इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन, भानु एंड प्रताप, भानु प्रताप वैसे नाम अकेले होते हैं, इन्होंने अलग अलग कर दिया। भानु और प्रताप 2 पार्टनर है, इनके भी क्या दे रखे हैं इक्वली। सर कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, फिक्स कैपिटल। और जब भी फिक्स कैपिटल होता है बेटा, यहां पर हम क्या लिख देंगे, फिर यहां पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख देंगे, बिल्कुल ओके। 1 अप्रैल 2025 को उनके कैपिटल्स दे रखे हैं 8 लाख और 10 लाख, रिस्पेक्ट से दिए हुए, नहीं रिस्पेक्टिवली दिए हुए, लाइन वाइज। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख, दोनों के ड्रॉइंग्स दिए हुए। और फिर से डेट मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है। और जब डेट मेंशन नहीं होता तो एवरेज पीरियड कितने के लेते हैं सर, 6 मंथ का, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 10%। देखो लाइन सुनना वेरी इंपॉर्टेंट, सर रेड से करो, ओके। देखो इसको थोड़ा सर कम कर दो, अब तो सर आप यूज करने वाले हो नहीं, तो आप इसको 1 ही कर लो, 1, ये लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 10% पर एनम वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। यही लाइन तो इंपॉर्टेंट है। इसी को तो यहां पर हम क्या बोलते हैं सर, चार्ज। इसी को चार्ज कहा जाता है। मतलब प्रॉफिट को लॉस हो सो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर चाहे मतलब कि फर्म को लॉस हो चाहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ये लाइन तो मैं आपको बता चुका हूं। आगे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है आपको 15% एंड नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट दे रखा है 1,20,000। प्रॉफिट तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो आओ जरा इसका अकाउंट बनाते हैं। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये जो लाइन लिखी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मैंने रेड कर दिया है, इसे चार्ज कहा जाएगा। चार्ज का मतलब होता है कि फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये इंटरेस्ट इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कंपलसरी नेचर का है ये, ठीक है। आओ जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, लो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ज्यादा बड़ा ना बना के मैं उधर वर्किंग नोट कर दूंगा। एक बार क्या करते हैं उसके बाद, सर अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट लिख देते हैं, ये लो अमाउंट। इसके बाद यहां आ जाओ, ये लो यहां पर क्या आ जाएगा आपका डेबिट साइड और आपका क्या आएगा क्रेडिट साइड, और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे क्या लिखोगे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहां पे क्या लिख दोगे? अमाउंट। क्या क्या देना है इसको? तो सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही दो, क्योंकि अब तो मतलब है नहीं कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब बिल्कुल बेटा सही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। कौन कौन है? सर भानु है एक, तो भानु को दे दो। और कौन है? सर प्रताप, ये लो भानु प्रताप। 8 लाख और 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है इनका? 10% है। तो 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए, और 10 का कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। तो कितना हो गया? 1,80,000 रुपए इसका हो गया। और क्या है सर उसके बाद? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे देंगे। यहां पर आपको नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, वो मैं लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, लिख दो दोनों के, भानु के भी और प्रताप के भी। अब देखो बेटा यहां पर कितना दे रखा है, देखोगे इंटरेस्ट ड्राइंग 15% है, और दोनों ने पैसा कितना निकाल रखा है? 1,20,000। अरे ये तो प्रॉफिट है, ये तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये लो 1,20,000 यहां लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है यहां पर? वेदर द फर्म कहां गए? ये 50,000 और 1 लाख। डेट मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ 6 मंथ का निकालोगे। तो यहां पे वर्किंग नोट यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, आप नीचे लिख लेना, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दे रहा हूं मैं। किस किस का? ये लो भानु का। भानु का कितना? भानु ने कितने रुपए निकाले थे? 50,000 रुपए। रिस्पेक्टेबली वर्ड लिखा ना, तो 50,000 निकाले थे। तो 50,000 रुपए। रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? सर रेट दे रखा था इसका 15%। 15% कितने मंथ के लिए? सर 6 मंथ के लिए। कैलकुलेट कर दो इसको, काटना तो आता ही होगा। सर 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 दूनी 50 होता है, 0 250। तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 पचे 75, 7 बचा, 15 दूनी 30 और 7 37, 3750। कितना आ रहा है इसका? 3750। सर एक बार ना आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर आपकी वीडियो भी खराब हो जाएगी और आप फिर दोबारा बनाना पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, निकाल लो यहां पर। ये लो 50,000 रुपए। ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? हाँ ज्यादा लिख दिया आपने। ओके, इंटू में 15%, एक तो परसेंट का साइन नहीं है इसमें, इंटू में 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 3750। सर गलती से सही निकल गया या सही से सही निकल गया? पता नहीं बेटा, निकल गया। ओके 3750। दूसरा कौन है भानु के बाद? भानु के बाद है प्रताप। ये लो प्रताप का भी निकाल देते हैं। प्रताप का कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। 1 लाख का 15% कितने कितने हैं? 6 मंथ के लिए। ये लो 6 मंथ के लिए काट दो। 6 0 से ये 0 कट गया, 2 5 जा 10 और कितने 0? 2 0। तो 15 पचे 75, 7500। ये लो ये निकाल दिया, इसको जोड़ दो आप, तो ये आ जाएगा 0 5 7 5 12 7 3 10 1 11, 11,250। लो हो गया। इसके अलावा कुछ था ही नहीं इसके अंदर। लो अकाउंट्स को हम क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। ओके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया मैंने। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, छोड़ो कोई बात नहीं, अब छेड़खानी नहीं करता मैं। तो इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है? आपको क्या लग रहा है किस तरफ ज्यादा आ रहा है? इस तरफ ज्यादा आ रहा है। इनको लगता है फिर से लॉस हो गया। ये लो 1,80,000, 1,80,000 रुपए। तो यहां पर आ गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है? भानु। और आपको पता है कि जब भी क्या लिखा होता है, क्या लिखा था फिक्स्ड, तो यहां लिखेंगे भानु करंट अकाउंट, भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट अकाउंट। लो दोनों का निकालते हैं कितना है। आओ जरा हम अपने सूटकेस से कैलकुलेटर को कैलकुलेट निकालते हैं। आओ जरा देखते हैं। 180 टोटल है बेटा, 1 2 3 4 माइनस कर दो इसमें से 1 लो, 1 2 3 4 उसमें से माइनस कर दो 11,250। तो ये आ रहा है आपका 48, लॉस आ रहा है 48,750। चेक करना सर आ रहा है? हट जा भाई, तो हट जा। ये लो जी आप देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका है 48,750। अब इसको हम क्या कर देते हैं? रेशो बांट देते हैं। रेशो सर इक्वली थी, इसे डिवाइड 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 24375। तो दोनों पे लिख दो 24375, 24375। ये लो हो गया।
अब देखो इस क्वेश्चन में लॉस होने के बावजूद भी हमने फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि लॉस हो चाहे ना हो इसको देना, इसे चार्ज नेचर का कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। खुल जाओ सिम सिम, ये लो 3 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल आएगा अकाउंट। तो अगली क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है ना। अगले क्लास में, अगले क्लास या अगले आपकी जो पार्ट आएगा उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और कुछ कहना नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।